अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम ख़बर शेयर कर रहा हूँ। ये ख़बर हज से मुतल्लक है, हाजियों से मुतल्लक है, सऊदी अरब से मुतल्लक है। अगर आपने आज इस खबर को नज़रअंदाज कर दिया और अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन अजीज़ व अकारब के साथ शेयर ना किया जो अगले साल हज पर जाना चाहते हैं, तो आप भी अफसोस करते रह जाएंगे और आपके अजीज़ व अकारब भी अफसोस से हाथ मलते रह जाएंगे। आप हैरान होंगे कि अभी तो इस हज के लोग शायद वापस नहीं आए या वापस आ रहे हैं, तो मैं अगले हज के लिए इस कदर आपको कतईयत के साथ, एक डेडलाइन के साथ आपसे मुखातब हूं। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं, क्योंकि इस दफ़ा हमारे 69,000 वो लोग थे जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, जिन्होंने पूरा इंतज़ाम किया था, जो उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब की तरफ से उनको इनकार हो गया था, वो हज नहीं कर सके। वजह क्या है? वजह यह है कि सऊदी अरब अपना निज़ाम बदल रहा है। अगर हम उसके साथ अपना जहन नहीं बदल रहे तो हर साल हम में से बेशुमार लोगों को यह धचका लगेगा कि वह हज पर जाना चाहते होंगे, उनके पास पैसे होंगे, जमा करवाए होंगे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त सऊदी अरब 2026 के हज के लिए डेडलाइन का ऐलान कर चुका है और यह डेडलाइन है 9 जुलाई 2025, यानी अभी जून के कुछ दिन रहते हैं। तो 9 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो हो सकता है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो आपको इस साल भी हज से महरूम रहना पड़े। यह रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है मैं आपको बताता हूं। सादा सा मामला है, कोई फीस नहीं लगती। ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आप बैंक देख रहे हैं, ये बैंक मंजूर शुदा हैं। इन बैंक्स में आप जाएंगे और जो लोग हज पे जाना चाहता है, आपके अजीज़ व अकारब हज पे जाना चाहते हैं, वो जाके सिंपली वहां रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, वहां इंदराज करवा देंगे कि हम हज पर जाना चाहते हैं। अगर आप इंदराज करवा देते हैं तो फिर आप हज पर जा सकेंगे। अगर 9 तारीख तक अगर कोई इंदराज नहीं कराता और उनका वो कोटा पूरा हो जाता है जो सऊदीया को चाहिए, या वो वैसे ही डेट एक्सटेंड नहीं करते, तो आप रह जाएंगे। आप अभी सिंपली रजिस्ट्रेशन जाके करवाएंगे, फिर आपसे वो पूछेंगे बाद में, कुछ वक्त के बाद जब वो उनका मामूल होगा, शेड्यूल होगा, तो वो पूछेंगे आप सरकारी हज पर जाना चाहते हैं या आप प्राइवेट हज पर जाना चाहते हैं। फिर उसके मुताबिक अगले मरहले पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं, क्योंकि 5,000 से लेकर 20,000 रियाल तक पैकेजेस दस्तयाब होते हैं। चुनांचे फिर उसके बाद के यानी वो सारे मराहल हैं, लेकिन कहने की बात, बताने की बात पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को ये है कि सऊदी अरब के अगले साल में अगर हज का आपका इरादा है, आपके दोस्तों का इरादा है, आपके अजीज़ों का इरादा है, तो फौरन उन तक ये क्लिप पहुंचा दीजिए, ये खबर पहुंचा दीजिए, ताकि वो किसी भी करीबी बैंक में जाके अपना इंदराज करवा लें और वो फिर उस प्रोसेस में शामिल हो जाएं जो आखिर में जाकर जिनको हज अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। मैं इसलिए आपको ये खबर दे रहा हूं क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत से लोग रह गए थे और खबर पहुंचते पहुंचते हमारे यहाँ बड़ी देर लग जाती है। हो सकता है हमारी वजह से कोई ऐसा शख्स मुतवज्जे हो जाए जो हज करना चाहता है, उसके लिए हम आसानी पैदा कर दें, तो ये उसको आसानी पैदा करने की वजह से हमें सवाब भी मिलेगा, उसकी दुआएं भी मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।